जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। तरफ जहां एमआरएफए को लेकर सर्कस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं अब एचएएल और डसॉल्ट एविएशन आमने सामने नजर आती दिख रही हैं। दरअसल पहले डसॉल्ट एविएशन ने ये कहा कि वो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करेंगे और उन्हें कोलैबोरेशन फॉर्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इच्छा जताई है कि एमआरएफए के अंतर्गत जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाएगा उसके निर्माण के लिए वो इच्छुक हैं और उनके पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जिससे ये कार्य और आसान हो सकता है। एक तरफ जहां साब और डसॉल्ट एविएशन ने जो इंडिपेंडेंट काम करने की इच्छा है वो जताई है, तो वहीं बोइंग, सुखोई और जो दूसरे हमारे लॉकहीड मार्टिन या यूरोफाइटर कंसोर्टियम जैसी कंपनियां हैं, इन्होंने जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और टाटा कंपनी है इनके साथ कोलैबोरेशन को लेकर अपनी सहमति है वो दे दी है। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि निर्णय क्या होता है, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो अब कभी भी प्रदान की जा सकती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के है और ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक हाई रैंकिंग रशियन ऑफिशियल की जो ईमेल है उसको हैक करके जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि भारत और रशिया के बीच में हुआ था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का, उसकी जानकारियों को लीक किया गया है, जहां पर यह कंफर्म किया गया है कि भारत को सभी प्रकार की जो मिसाइल्स हैं प्रदान कर दी गई हैं। हालांकि कुछ नंबर भी दिए गए हैं जिनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते और हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये नंबर सही है। लेकिन नंबर्स की बात करें तो 96 की संख्या में 9M96E2 जो मिसाइल है जिनकी रेंज 120 किलोमीटर, 24 की संख्या में 48 N6E2 जिनकी रेंज 220 किलोमीटर, इसके अलावा 24 की संख्या में 48 N6E3 जिनकी रेंज 240 किलोमीटर, 24 की संख्या में 40 N6E जिनकी रेंज 400 किलोमीटर की है, ये मिसाइल भारत के द्वारा एक्वायर करी गई हैं। हालांकि अभी भी हम इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करते, ये सिर्फ इंटरनेट मीडिया पर वायरल है जिनको काफ़ी ज़्यादा शेयर किया गया है। हालांकि हम आशा करते हैं कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इनको लेकर ये खबर पुख्ता ना हो, क्योंकि ये भारत की जो सुरक्षा है उससे जुड़ी हुई है। सिर्फ जहां डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लगातार भारतीय वायुसेना की ताकत को इजाफा कर रही है, तो वहीं अब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर वो एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर चुके हैं और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट हैं इन्हें लॉन्ग रेंज के जो ग्लाइड बॉम्ब्स हैं इनसे इक्विप किया जाएगा और जो मौजूदा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स हैं इनको इम्प्रूव करके इनकी कैपेबिलिटी को एनहेंस किया जाएगा। बेसिकली 500 किलोग्राम के जो इनर्शियली गाइडेड बॉम्ब्स हैं इनकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने की बात की गई है और इन्हें मार्क 2 के तौर पर डेजिग्नेट किया जाएगा। 500 किलोग्राम के ये जो ग्लाइड बॉम्ब्स हैं ये बेसिकली कुछ नए डिज़ाइन विंग किट असेंबली के साथ हमें देखने को मिलेंगे और इन मॉडिफिकेशंस के बाद इनकी जो ऑपरेशनल रेंज है ये मौजूदा 30 किलोमीटर की रेंज को भी क्रॉस कर जाएगी और इससे भारतीय वायुसेना की ताकत को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जोरावर लाइट टैंक को रोल आउट किया जा चुका है और इसने लगभग अपने इंटरनल ट्रायल्स को कंप्लीट भी कर लिया है और इस वर्ष के अंत तक इसके जो यूजर ट्रायल्स की शुरुआत है ये हो जाएगी। तो इसी बीच जोरावर को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर इसके ताकत में एक और बड़ा इजाफा हमें देखने को मिलेगा। इसे बेसिकली एक पोटेंट आर्मामेंट सिस्टम से इक्विप किया जाएगा, जहां पर इसमें कैनन लॉन्च लेजर गाइडेड मिसाइल देखने को मिलेगी, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होने वाली है और ये डायरेक्टली मेन बैटल टैंक को निशाना बना सकेगी और इसे टैंक की जो मेन गन है इससे फायर किया जा सकेगा। अब अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो उन्होंने मैंडेट कर दिया है कि टैंक को ATGM से इक्विप किया जाना है और इसके अलावा जोरावर लाइट टैंक जो है, जो सामहो मिसाइल है जिसको हम सेमी एक्टिव मिशन होमिंग के नाम से जानते हैं, इससे इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इस मिसाइल को ऑलरेडी अर्जुन मार्क 1 टैंक से टेस्ट किया जा चुका है। ये एक वर्सेटाइल एंटी आर्मर वेपन सिस्टम है जिसकी रेंज 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जो सुखोई 30 MKI के इंजन है ये अपग्रेड से अछूते नहीं रहेंगे, इनमें भी कुछ बड़े बदलाव हमें होते दिखाई पड़ेंगे और अब ये चीज़ फाइनली होती दिखाई पड़ रही है। डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी, जिसको DMRL के नाम से हम जानते हैं, वो इस समय एक नए प्रोजेक्ट को स्पीयरहेड कर रही है, जहां पर जो AL-31FP इंजन है इसकी सर्विस लाइफ को एक्सटेंड किए जाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे क्रिटिकल जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें इंडियन मेड कंपोनेंट से रिप्लेस भी किया जाएगा। हालांकि इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो फाइनल अप्रूवल है इसका इंतजार हो रहा है और एक बार जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए जो प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किया जाएगा, जहां पर जो इसका इंडिजनाइजेशन वर्क है ये शुरू किया जाएगा। हालांकि ये लिमिटेड होगा, जहां पर कुछ क्रिटिकल पार्ट्स हैं जिनको रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन इसमें कंपोनेंट्स की बात करें तो सेंसर, बियरिंग, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स जो हैं इनको फिलहाल एक्सटर्नल सप्लायर से सोर्स किया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी इनका निर्माण इंडिजिनसली किया जाएगा।